कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में वो कर दिखाया जो आज तक ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में कोई और भारतीय खिलाड़ी पिछले ज़ायद 100 वर्षों से नहीं कर पाया था। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में सोने का तमगा जीतकर नीरज ने हर भारतीय का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 23 बरस के नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के एक गांव खंडरा में एक किसान के घर में हुआ। उनकी 2 बहनें हैं। 11 बरस की उम्र से नीरज ने जेवलिन थ्रो में दिलचस्पी लेना शुरू किया। पानीपत स्टेडियम में जय चौधरी नामी एक मारूफ खिलाड़ी को मशक करते देखकर नीरज इस खेल की तरफ खिंचा चला आया। उन दिनों नीरज का वजन 80 किलोग्राम था और वो अपने गांव से पानीपत स्टेडियम वजन कम करने के लिए जाया करता था। इसी दौरान नीरज ने भाला फेंकने का खेल देखा और इनके दिल में इस खेल के लिए बेपनाह कशिश पैदा हुई। नीरज ने न सिर्फ इस खेल में बेहद दिलचस्पी दिखाई बल्कि कामयाबी के जीने से ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया। पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी अपनाया, ग्रेजुएशन की और साथ ही मुल्की सतह के बाद आलमी सतह पर भी आबोताब के साथ कदम रखा। साल 2016 उनके लिए निहायत फैज बख्श साबित हुआ। पहले एशियन जूनियर चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में सोने का मेडल जीता। फिर साउथ एशियन गेम्स में एक और गोल्ड मेडल हासिल किया। 2017 में एशियन चैंपियनशिप में तिलाई तमगा और फिर 2018 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। लाजवाब कामयाबी के एतराफ में 2018 में नीरज को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। जाहिर है कि इस होनहार खिलाड़ी का नाम गोल्डन बॉय पड़ना था और लोगों ने इसे प्यार से इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया। 2019 में नीरज जख्मी हो गए और उन्हें 2 मई 2019 को मुंबई में कोहनी का ऑपरेशन कराना पड़ा। इस दौरान एक दिन पहले ही टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग कॉम्पिटिशन्स शुरू हो चुके थे। सेहतियाबी के बाद वो नवंबर 2019 में ट्रेनिंग के लिए जर्मनी गए और अपने कोच के तहत दिलो जान से तरबियत में मगन हो गए। जनवरी 2020 में नीरज चोपड़ा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में वापस आए। जनूबी अफ्रीका में एथलेटिक सेंटर नॉर्थ वेस्ट लीग मीटिंग में नीरज ने 87.86 मीटर दूर भाला फेंककर मुकाबले में जीत के साथ साथ टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। टोक्यो में अपने अव्वलीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना उनके लिए आसान न था क्योंकि वो आलमी दर्जाबंदी में 4थे नंबर पर थे। लेकिन हिम्मते मर्दां मददे खुदा। नीरज ने हौसले और हिम्मत का दामन थामे रखा और अपनी काबिलियत को बरोएकार लाते हुए ग्रुप ए में 86.65 मीटर दूर जेवलिन फेंककर फाइनल के लिए रसाई हासिल की। नीरज चोपड़ा स्वीडन से टोक्यो पहुंचे थे। जेट लैग का असर और नींद की कमी, नीज मुतवातिर डोप कंट्रोलिंग टेस्टिंग ने इनके फोकस को मुतासिर न किया और ये यकसुई से अपने फन का भरपूर मुजाहिरा करते रहे। फाइनल के लिए मुकाबला कठिन था और खिलाड़ियों के अलावा जोहानस वेटर नामी जर्मन खिलाड़ी एक चैलेंज के तौर पर मद्दे मुकाबिल था। नीरज और इनके कोच ने ये हिकमत अमली इख्तियार की कि नीरज अपनी रफ्तार और ताकतवर थ्रो से अपने हरीफों को दबाव में डालेंगे। और फिर 7 अगस्त 2021 को वो तारीख साज दिन आया जब नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 87.58 मीटर दूर जेवलिन फेंककर भारत को ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। पूरा मुल्क नीरज की शानदार कारकर्दगी पर अश अश कर उठा। बड़े बड़े लीडर, मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी और पूरा देश खुशी से झूम उठा। भारत के इस सपूत ने सबको सुरखरू किया और ऐसी तारीख रकम की जिसकी नजीर नहीं मिलती। इससे पहले इंडिविजुअल मुकाबलों में भारत की तरफ से 2008 के ओलंपिक खेलों में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के एयर राइफल जुमरे में सोने का मेडल हासिल किया था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में जीता हुआ गोल्ड मेडल शोहराए आफाक एथलीट्स मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा को डेडिकेट किया। भारत के सदर जनाब रामनाथ कोविंद ने नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद देते हुए कहा, नीरज चोपड़ा की अभूतपूर्व जीत, आपके जेवलिन गोल्ड ने सभी बाधाओं को पार किया और इतिहास रचा। आप अपने पहले ही ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पदक लाए। आपकी ये उपलब्धि युवाओं को प्रेरणा देगी। भारत
हर्षित है। वहीं वजीर-आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने कामयाबी के फौरन बाद नीरज चोपड़ा से फोन पर बात की। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस मुझे सर वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे थे इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुँचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे मतलब इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए, और बस जैसे बिल्कुल, और ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन के। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू सर। यू। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी नीरज को मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, टोक्यो में इतिहास रचा गया। नीरज चोपड़ा की उपलब्धि हमेशा याद रखी जाएगी। नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उल्लेखनीय जुनून के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया। गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई। दूसरी तरफ कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने अपने ट्वीट पैगाम में तहरीर किया, टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर दिल की गहराइयों से नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद। क्या शानदार कारकर्दगी है, फख्र का लम्हा है। पूरा मुल्क आपकी स्पोर्ट्समैनशिप और अज़्म को सलाम करता है। दूसरी तरफ खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर ने भी नीरज को मुबारकबाद दी। Historic win, a great achievement, highest ever tally in Olympics. At the same time, I think he has done a fantastic job. Let me congratulate Neeraj Chopra on behalf of 135 crore Indians. He has brought this medal
not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. नीरज चोपड़ा की तारीखी कामयाबी न सिर्फ आने वाली नस्लों को बल्कि तमाम नौजवानों और खिलाड़ियों को तहरीक देगी और ये बात बावर कराती रहेगी कि हिम्मत, मेहनत और लगन से बज़ाहिर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। इस कामयाबी ने नीरज चोपड़ा पर इनामात की बारिश कर दी है। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कई इनामात का ऐलान किया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा चूंकि आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं, चुनांचे आर्मी की खुशी दोबाला हो गई। हमें गर्व है कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने शुरू से ही बढ़त हासिल की और शुरू से ही उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने दिया है। आम लोगों की खुशी का भी कोई ठिकाना न था। हर शख्स भारत के इस लाल की कामयाबी पर खुशी से झूम रहा था। ये बहुत खुशी हो रही है, अपना देश मेडल जीता है, वो भी गोल्ड के रंग में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं इसको जो अपने देश का गोल्ड आया है। टोक्यो से मुल्क लौटने पर नीरज चोपड़ा ने एक सरकारी इस्तकबालिया तकरीब में कहा, ये मेडल मेरा नहीं है, पूरे देश का है। नीरज के माने हैं कमल का फूल। वाकई इस कमल के फूल ने चमन को मुअत्तर कर दिया, हर तरफ खुशियां बिखेर दी। नीरज चोपड़ा इब्तिदा ही से गैर मामूली था और कुछ कर गुजरने की धुन में मगन रहता था। उसका जोश और जुनून, हिम्मत और मेहनत बुलंदियों को सर करने में उसके काम आए। नीरज ने इस शेर की मिसदाक ऊंची उड़ान भरी और आसमान को छू लिया। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। टोक्यो में अपनी शानदार और जानदार कामयाबी के बारे में नीरज चोपड़ा ने निहायत इंकिसारी से अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। मुझे लगता है कि खासकर मतलब सभी गेम में मतलब अपने काफी अच्छे मेडल आए और अपना गोल्ड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में शूटिंग में आया हुआ है और हॉकी में अपने पहले काफी गोल्ड रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एथलेटिक्स एक ऐसा माना जाता था कि एथलेटिक्स में वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के क्योंकि हमारे बहुत ही महान एथलीट मिल्खा सिंह और पीटी उषा जी वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े गैप से रह गए थे मेडल से। तो कहीं ना कहीं वो जरूरी था क्योंकि इतने साल से खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और फेडरेशन काम कर रही है, तो ये अब मेडल आया है ना, तो ये कुछ ना कुछ तो अलग होगा, खासकर एथलेटिक्स और जेवलिन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि एएफआई और हमारे एथलेटिक्स को और खासकर अभी जेवलिन को और ज्यादा बढ़ावा देगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सामने आएंगे और आगे आने वाले जो भी जूनियर इवेंट या फिर आगे ओलंपिक्स में और अच्छा कर सकते हैं हम। मतलब ऐसा एक कहीं ना कहीं ये थिंक थी कि भाई पता नहीं अब ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन क्यों नहीं करते अभी। मतलब मैंने भी आज अभी जीता है तो मुझे लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एएफआई से ये बोलना चाहूंगा कि और बच्चों को सपोर्ट करे और बस इंडिया का जितना हो सके उतना नाम ऊपर एथलेटिक्स में। Neeraj Chopra has proved through his excellent performance that he is the new poster boy of Indian sports. नीरज चोपड़ा एक ऐसा दरख्शंदा सितारा है जो कई बरसों तक अपनी रोशनी बिखेरता रहेगा और नस्ल दर नस्ल लोगों के लिए बाइस तहरीक साबित होता रहेगा। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। नीरज चोपड़ा को हमारा सलाम।